गुड मॉर्निंग ओंगोल। सीएसएफ वंदे मातरम साइक्लोथॉन, सीएसएफ की पहल से इस बार सीएसएफ वंदे मातरम साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। माननीय भारत सरकार के द्वारा हमारे माननीय महानिदेशक महोदय के द्वारा 28 जनवरी को इसका फ्लैग ऑफ किया गया। भारत के जितने हमारे दो तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, दोनों साइड से हमारे साइकिलिस्ट की 70 की टीमें शुरू की गई हैं। बेसिक पर्पस जो हमारा इस वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन का है वो है सुरक्षित तट समृद्ध भारत, सुरक्षित तट सेफ कोस्ट, सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडिया। इस थीम को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको हम, जितने भी हमारे कोस्टल इंडिया में जो भी कम्युनिटी रहती है, हम उनके बीच उनको जागरूक फैला रहे हैं। सीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है। हमारी जो सुरक्षा के जो दायरे हैं वो भारत सरकार के जितने भी पोर्ट्स हैं, भारत सरकार के जितने एयरपोर्ट्स हैं, जितने इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के इंस्टॉलेशंस हैं, इवन वीआईपी सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह सीएसएफ की एक अपनी पहुंच है और हम अपनी सिक्योरिटी को पूरे संजीदगी से, पूरे डिवोशन के साथ हम दे रहे हैं। हमारे बल के महानिदेशक महोदय द्वारा एक बहुत ही अच्छा पहल किया गया कि 2026 में जब वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो रहा है, 1875 में वंदे मातरम की जो पहली पंक्ति है हमारे आदरणीय कवि, जो पूजनीय कवि थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा सिंह किया गया था, और आज 150 साल उस जो भी पोयम के होने वाले हैं। तो जो उनका कॉन्सेप्ट था कि हम अपने भारत मातृभूमि को कैसे प्यार करें, उनकी भावनाओं को लेकर के सीएसएफ इस साल पूरी तन्मयता के साथ, पूरे डिवोशन के साथ हम लोग इस कोस्टल साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। कोस्टल साइक्लोथॉन में जो हमारा बेसिक पर्पस है, पहले तो कि हम अपने कोस्ट को कैसे सिक्योर करें, कैसे सेफ रखें। जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको बताएं कि किस तरह से आप ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, जो आजकल जो हमारे कोस्टल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी का जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, हम उसको कैसे चेक करें। दूसरा, फिट इंडिया कॉन्सेप्ट। फिट इंडिया साइकिलिंग एक एक्सरसाइज है। हमारी जो दोनों टीमें हैं वो टोटल 6500 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रही है। हमारी जो पूर्वी तट, जो ईस्ट कोस्ट की टीम है, वो बखाली वेस्ट बंगाल से शुरू करके वो खत्म हो रही है कोच्चि केरला में 22 फरवरी को, और उसी तरह से वेस्ट कोस्ट में जो गुजरात की हमारी जो टीम है, गुजरात से शुरू हो रही है लखपत पोर्ट से, वो भी 22 फरवरी को टर्मिनेट कर रही है कोच्चि में। दोनों टीमें कुल मिला के 6500 किलोमीटर का जर्नी साइकिलिंग से कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको बताने लायक, वो ये है कि साइकिलिंग टीम में दोनों जेंडर इक्वालिटी को भी देखा गया है। 35 महिलाएं और 35 पुरुष। महिलाएं, हमारी जो बेटियां हैं समाज की, फोर्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और तकरीबन एक दिन 140 to 150 किलोमीटर साइकिलिंग करना एक बहुत बड़ी बात है, और वो दर्शाता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा है, उनका मनोबल कितना अच्छा है, और वो अपने राष्ट्र के प्रति कितनी समर्पित हैं। तो महानिदेशक महोदय का ये भी जो कल्पना था, उसको हमारे फोर्स मेंबर भली भांति उसको साकार कर रहे हैं, और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में भी जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सीएसएफ में भर्तियां हैं, जो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का ये एसपी मुख्यालय है, यहाँ से मैं अपने बल के महानिदेशक महोदय का जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहता हूं कि फोर्सेस में लड़कियां हो, लड़के हो, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, उसमें भागीदार बने, उसमें रिक्रूट हो, अपने कोस्ट लाइन को सिक्योर करें और फिट रहें और अच्छे से रहें। थैंक यू। जय हिंद। చరిత్ర సృష్టించినోడు ఇప్పుడు ఆ చరిత్రని తిరగరాయబోతున్నాడు. అబద్ధాల గోడల్ని బద్దలు కొట్టి నిజాలను రాగా మీ ముందుంచబోతున్నాడు. నిజమైన వార్తల కోసం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
రా యాప్ని.